चेचक एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। इसने हजारों सालों में लाखों लोगों को मार डाला। यह बीमारी वेरियोला नाम के वायरस से होती थी। चेचक से पीड़ित लोगों के शरीर पर दाग रह जाते थे। कुछ लोग तो अंधे भी हो जाते थे। चेचक ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसकी भयानक ताकत के आगे बड़े बड़े साम्राज्य तक ढह गए। आज चेचक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यह इकलौती मानव बीमारी है जिसे पूरी तरह से मिटा दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह इस बात का सबूत है कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। चेचक की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबसे खतरनाक बीमारियों को भी हरा सकते हैं। चेचक ने इंसानों को बहुत लंबे समय तक परेशान किया है। चेचक के सबूत प्राचीन काल से ही मिलते हैं। वैज्ञानिकों को मिस्र के मम्मियों पर इसके सबूत मिले हैं। प्राचीन चीनी लेखों में भी इसके बारे में लिखा गया है। इससे पता चलता है कि यह बीमारी कितनी पुरानी है। इसका सबसे पहला रिटन डिस्क्रिप्शन 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। ये डिस्क्रिप्शंस भारत से मिले हैं। उसके बाद व्यापार मार्गों के जरिए चेचक एशिया और यूरोप तक फैल गई। इसने पूरी दुनिया की आबादी को तबाह कर दिया। अठारहवीं और 19वीं शताब्दी में चेचक एक वैश्विक समस्या बन गई। यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण यह बीमारी और तेजी से फैल गई। यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची और वहां भयानक तबाही मचाई। लाखों नेटिव लोग मारे गए। इसका इन पॉपुलेशंस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। चेचक का युद्ध पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसने सेनाओं को कमजोर कर दिया और युद्धों के नतीजे बदल दिए। कई बार तो युद्धों का फैसला चेचक के आउटब्रेक से ही होता था। सेक्शन 4, रिकॉग्नाइजिंग द एनिमी। चेचक एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। इसमें तेज बुखार आता था और शरीर पर दर्दनाक चकत्ते हो जाते थे। ये चकत्ते पस से भरे फोड़े का रूप ले लेते थे। ये फोड़े पूरे शरीर में फैल जाते थे। चेचक बहुत तेजी से फैलता था। यह हवा के जरिए और दूषित चीजों को छूने से फैलता था। इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, 30% से भी ज्यादा। जो लोग बच जाते थे उनके शरीर पर दाग रह जाते थे। अंधापन भी एक आम बात थी। चेचक ने सभी के मन में डर पैदा कर दिया था। लोग इसका इलाज ढूंढने के लिए बेताब थे। सेक्शन 5, जेनर्स गिफ्ट। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी डॉक्टर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की। जेनर ने देखा कि दूध दुहने वाली महिलाओं को अक्सर काउपॉक्स हो जाता था। काउपॉक्स चेचक जैसी ही एक हल्की बीमारी है। जिन महिलाओं को काउपॉक्स होता था उन्हें चेचक नहीं होता था। 1796 में जेनर ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक छोटे लड़के को काउपॉक्स का टीका लगाया। बाद में उन्होंने उस लड़के को चेचक के संपर्क में लाया। हैरानी की बात है कि उस लड़के को चेचक नहीं हुआ। जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज कर ली थी। सेक्शन 6, ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी। जेनर की खोज ने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में चेचक के टीके लगने लगे। इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने में सदियां लग गईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने 1957 में एक वैश्विक टीकाकरण अभियान शुरू किया। यह अभियान अविश्वसनीय रूप से सफल रहा। चेचक का आखिरी मामला 1977 में सोमालिया में सामने आया था। 1980 में WHO ने चेचक को पूरी तरह से खत्म घोषित कर दिया। यह जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चेचक का उन्मूलन इस बात का प्रमाण है कि वैक्सीन्स कितने शक्तिशाली होते हैं। यह दूसरी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक उम्मीद की किरण जगाता है।